This meeting is being recorded. Hare Krishna, dear devotees, and with pranam, Jai Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. So we are reading chapter 16, shuru karna, chapter 16 of Bhagavad Gita. It's called Divine and Demonic Natures. और हिंदी में बोलते हैं देवी आसुरी संपदा योग, देवी आसुरी संपदा योग. तो लेट्स से सम प्रेयर्स. पहले मंगलाचरण बोलते हैं, फिर शुरू करेंगे जी. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं. परमानन्दं कृष्णचैतन्येश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय Thank you everybody for the prayers. Let's start with just reading and reciting the whole chapter, if that's okay. एक बार पूरा chapter recite करते हैं, हाँ? जी. So this is the chapter 16, Divine and Demonic Nature, Devi Asuri Sampad Yog. So the prayers that go before reading, before starting Bhagavad Gita recitation is Om Shri Paramatmane Namah. At Srimad Bhagavad Gita At Shodashak Adhyaya Devi Asuri Sampada Yoga. So the tune will be Abhayam Sattva Samshuddhir Jnana Yoga Vyavasthi, like that. Gita. Yeah, so let's start. We'll do it together. Yes. Shri Bhagavan Abhyam Samshuddhe Jnana Yoga Vyavasthita Danam Tamascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Akrodha Tyaga Shantirapaishunam Daya Bhuteshwaro Nupam Mardvam Harir Achapalam तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः एव च अज्ञानं चाभिजातस्य देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचा सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च
देवो विस्तारशा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्पृक्तम् अन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नाष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्मणा क्षत्रिय जगतो हिता कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् धृत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तम् अपरिमेयं च प्रलयन्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिता आशापाशाशतैर्बद्धा कामा क्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अनायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्रापस्य मनोरथम् इदम् अस्तिदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी बलवान् सुखी आद्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिता अनेकचित्ता विप्राहन्ता मोहजाला समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा पराधेषु भयसूयका तान् अहं दृष्टा संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष् एव आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढजन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् द्विविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम् या शास्त्राविधिमुच्य वर्तते कामकारता न ससिद्धिं महासिद्धिं न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु देवीम् आसुरीं सम्पदयोगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे षोडशनाम देवीम् आसुरीं योग अध्याय. Thank you for reciting. Shall we read the translations also in one flow? Sure, Mataji. That was helpful, right? Last time. Yes. एक बार पूरा पता चल जाता है कि क्या हो रहा है चैप्टर में. Right.
So just to briefly mention कि क्या हो रहा है इस chapter में. So Krishna is talking about divine nature and demonic nature. So divine qualities मतलब transcendental qualities, Vaishnav qualities, and demonic qualities. So asuri qualities. Actually, divine qualities Krishna mentions very briefly, just in the first 3 verses. They're all together, the first 3 verses. Then most of the rest of the chapter is talking about the demonic qualities. The asuri sampada. Sampad means like treasure या किसी की संपत्ति क्या होती है ना, treasure क्या, wealth क्या होती है. तो जो demon या आसुरी लोग होते हैं उनकी क्या संपत्ति होती है, उनकी संपदा क्या है. तो और डिवाइन जो लोग होते हैं, गॉडली क्वालिटीज वाले वैष्णव लोग या डिवाइन लोग, ट्रांसेंडेंटल लोग, उनकी क्या क्वालिटीज या संपदा होती है. So like that, Krishna talks about both of these, mostly about the demonic qualities. So let's read. इसमें 24 हैं and there are 4 of us. So maybe read 6 each. Namita Mataji, would you like to start? Then Nana Prabhu. Then Yes, I, Mataji. and I don't know if Nirbhi Prabhu is available to read. Okay, I'll start. Sure, yes. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. 4. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of the demonic nature, O son of Partha. 5. The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, and you are born with the divine qualities. 6. O son of Partha, is in this world there are 2 kinds of created beings. One is called divine and then the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me the demonic qualities. Hari Bol. Hari Bol. Mataji, 2 और पढ़ लो. Nirbhi Prabhu is not Okay, here. yeah, sure. The 7. Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness, nor proper behavior, nor truth is found in them. 8. They said that the world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. Hari Bol. Hari Bol. Nana Prabhu, आप पढ़ेंगे? From Shlok 9, text 9, no? Yes. Following such conclusions, the dominants lost to themselves and without intelligence engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. Taking shelter of initiatable lust, pride, and false prestige, and being thus illusion, the dominants are always shown to unclean work attracted by the impairment. Their belief, 11, their belief in that is that no gratify the sense until the end of life is the prime necessity of human civilization. Thus, there is no measurement for their anxiety. 12. Being bound by hundreds and thousands of desires by lust and anger, their source money by secure money by illegal means for their sense of gratification. 13, 15 together. The dominant person thinks so much well to do I have today
and I will again more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more. He is my enemy, and I have to kill him, and my other enemy will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. I am the richest man, surrounded by artist, aristocratic relatives. There is some none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are dulled by ignorance. Okay. 6. Thus, perplexed by various anxieties and bound by the network of all illusions, one becomes too strongly attached to some enjoyment and falls down into hell. Be bold. Thank you, Prabhuji, for reading. I'll read next. Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. Be bold. Very good. Very strong, the demonic qualities. Yes. पढ़ के लग रहा है कि ये सारे तो अब हमारे मेरे में तो है ही है सब. नहीं माता जी, हमारे सब मेरे में भी है, सारी है. तो और फिर कृष्ण ने लास्ट के फ्यू वर्सेस में बोला कि उन लोगों का क्या होगा. पहले तो बड़ी सारी क्वालिटीज बताई है उनकी क्वालिटीज, फिर बताई है कि वो उनका क्या होगा, कि वो कैसे घूमते रहेंगे इस संसार में, डिफरेंट स्पीशीज में और हेल में और एबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस में. ये सब बताया है. और क्यों उनमें ये हैं क्वालिटीज, क्योंकि वो लस्ट, एंगर और ग्रीड बहुत प्रोडोमिनेंट है उनमें. तो ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं. विल मे बी ट्राई टू डू until 6 टुडे, not do too many, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो. But Mahek has soccer today. okay, So I will probably have to leave like about 9:55 or so. okay, ठीक है माता जी, तब तक खत्म कर देंगे. Okay. we'll just read till then, जितना भी कर सकते हैं. ठीक है. Okay. Thank you, माता जी. So ये जो first 3 verses हैं, they are together actually, 16.1 to 3. ठीक है. So once more, we are reading the chapter Divine and Demonic Natures. Devi मतलब divine या transcendental, and demoniac मतलब आसुरी, संपदा योग, कि उनकी क्या नेचर्स हैं. तो पहले कृष्णा ने इन पहली 3 वर्सेस में बताई है डिवाइन क्वालिटीज. सो कृष्णा हैज मेंशन्ड 26 क्वालिटीज इन दीज 3 वर्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कृष्णा बता चुके हैं इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, आई थिंक 12th चैप्टर में. लेकिन अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं,
तो somehow मुझे थोड़ा ज्यादा समझ आ रही है ये क्वालिटीज, क्योंकि ऑन द सरफेस तो हमें पता है कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पीसफुल हो, फियरलेस हो, क्लीन हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, लाइक दैट। लेकिन समहाउ ज्यादा रियलाइजेशंस हो रही हैं अब धीरे धीरे जैसे हम पढ़ रहे हैं, और कि इनका डीप मतलब क्या है, इनका सटल मीनिंग क्या है। तो जैसे फर्स्ट क्वालिटी है अभ्यम। अभ्यम वी ऑल नो, अभ्यम मीन फियरलेसनेस, राइट। सो इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि सबसे पहली बात तो ये जो सारी डिवाइन या वैष्णव क्वालिटीज हैं जिसको दैवी प्रकृति या डिवाइन नेचर बोलते हैं, they are in mode of goodness. So somebody who is already born in mode of goodness, yeah, who is trying to bring himself up into mode of goodness, he should try to cultivate these qualities. कई लोगों में तो ये सब क्वालिटीज पैदा होते से ही होती हैं इनहेरेंटली, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन मोड ऑफ गुडनेस, राइट, बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस संस्कारास या बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस कर्मास, जो भी इनकी सटल बॉडी में संस्कारास हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में हैं। सो दे ऑलरेडी हैव सम ऑफ दीज क्वालिटीज। और जिनको ये क्वालिटी, जिनको मोड ऑफ गुडनेस में आना है, भक्ति की तरफ बढ़ना है या स्पिरिचुअल पैथ पे, आध्यात्मिक पैथ पे बढ़ना है, उनको ये क्वालिटीज एक्वायर करने की, कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंड्यूसिव हैं फॉर लिबरेशन, फॉर भक्ति। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं। उन लोगों को भक्ति मिल सकती है, लिबरेशन, मोक्ष मिल सकता है, जो ये क्वालिटीज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला है अभयम। अभयम मतलब फियरलेसनेस, जैसे कि प्रभुपाद का नाम है, राइट, अभय चरण, अभय चरण। सो अभय, ऐसे सॉन्ग भी है ना, भज हो रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद्र रे। तो कोई कह सकता है कि मैं तो बहुत फियरलेस हूँ, मेरे को तो किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता, कुछ भी हो जाए, मैं तो बहुत ब्रेव हूँ, करेजियस हूँ। लेकिन एक्चुअल जो फियरलेसनेस है वो, जैसे अब मैं बोल रही थी, मुझे अब थोड़ा ज्यादा समझ आने लगा है। फियरलेसनेस का मतलब होता है कि टू डिपेंड ऑन कृष्णा, टू डिपेंड ओनली ऑन कृष्णा, टू हैव फुल फेथ एंड फर्म कन्विक्शन इन कृष्णा दैट ही विल मेंटेन अस, सस्टेन अस, he will guide us. So such a person never feels alone in this world, never feels कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। He is very fearless of the material situations. जैसे हमें हमेशा विपत्ति से डर लगता है, भय लगता है, राइट, कि हमारे कोई प्रॉपर्टी का लॉस या वेल्थ का लॉस या लव्ड वंस का लॉस, ऐसा कुछ ऐसी कोई विपत्ति ना आ जाए हमारे ऊपर। लेकिन वो व्यक्ति फियरलेस होता है या अभय उसको है जिसको इन चीजों से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की पूरी शरण ली है, उसको भगवान पे पूरा फेथ है कि जो भी भगवान कर रहे हैं मेरे साथ, वो मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए, मेरी एडवांसमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो जो भी विपत्ति आए, आपदा आए, उसमें मैं भगवान का शरण लूं, वो व्यक्ति ट्रूली फियरलेस है। जैसे कि प्रहलाद महाराज की हिरण्यकश्यप कितनी उनके ऊपर यातनाएं कर रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नाम की, भगवान की शरण ले रखे हैं। तो जिसने पूरी तरीके से ऐसे शेल्टर किया, लिया हुआ है भगवान का, फिर भगवान उसको प्रोटेक्ट देखो कैसे करते हैं, कि चाहे हाथी के पांव के नीचे फेंक दो, चाहे स्नेक्स के पिट में फेंक दो, चाहे पानी में फेंक दो, आग में डाल दो, उनको, उसको कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने, उनको इतना अटूट विश्वास है कृष्णा पे। सो जैसे सन्यासी लोग होते हैं, राइट, वो सन्यास लेते हैं, सब कुछ अपना छोड़ देते हैं ना। किसके भरोसे छोड़ते हैं वो सब कुछ? कौन उनको मेंटेन करेगा? उनको क्या पता कि कल का खाना या आज का खाना या कपड़े या पैर के जूते या सब कहाँ से आएगा? वो तो सब छोड़ दिया उन्होंने, अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया, सब लव्ड वंस, फैमिली सबको छोड़ दिया, जैसे प्रभुपाद ने, है ना, या जितने भी हमारे सन्यासी हैं, वो किसके भरोसे ये सब छोड़ते हैं? उनमें ये वैराग्य कहाँ से आता है? ये अभय कहाँ से आता है? ये निर्भयता कहाँ से आती है कि हमें कौन देखेगा, कौन रखेगा, कौन हमारा ध्यान देगा? तो उनको पता है कि कृष्णा ही हमारे मेंटेनर हैं, सस्टेनर हैं, वेलविशर हैं, वही हमारा ध्यान रखेंगे। वो कंप्लीटली सरेंडर्ड होते हैं कृष्णा पे, इसीलिए वो ये संन्यास ले पाते हैं। तो प्रहलाद महाराज और प्रभुपाद और हमारे सन्यासी लोगों का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि दे हैव कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। सो फियरलेसनेस ट्रूली मीन्स टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, देन यू कैन गेट फियरलेस। या भाई,
2-3 ये पहला श्लोक करते हैं, फिर देखते हैं किसी का कोई और है रियलाइजेशंस। तो सत्वा समशुद्धिर मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कि सत्व गुण में आना, सात्विक लाइफस्टाइल एक्वायर करना, है ना, अपनी एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करना। कि मोस्ट, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, कुछ यम और नियम होते हैं ना, यम इज रूल्स एंड नियम इज रेगुलेशन, वो सब फॉलो करना। कुछ चीजें नहीं खाना, कुछ चीजें खाना, जैसे प्रसाद, है ना। फिर किस तरीके के लोगों से मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या बोलना है, क्या नहीं मिलना बोलना, इस तरीके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके एक सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाना। थोड़ा सेंस एंजॉयमेंट को कम करना, कुछ दिन ऐसे रखना कि जिसमें सेंस एंजॉयमेंट बहुत कम हो और भगवान का नाम या ये सब एक्टिविटी ज्यादा हो। धीरे धीरे अपने आप को प्योरीफाई करना, उसको बोलते हैं सात्विक समशुद्धिर। जैसे कि हम एकादशी रखते हैं कि हम ये सर्टेन चीजें अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं खाएंगे, या हम उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेंगे। तो कुछ वॉलेंटरली कुछ ऐसी एक्टिविटीज अडॉप्ट करना और ऐसी एक्टिविटीज गिव अप करना जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और ऐसी अडॉप्ट करना जो हमारे लिए कृष्णा के लिए अनुकूल है। तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बॉडी, माइंड, वर्ड सब सात्विक हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, सत्व गुण में हो जाता है। दैट इज सत्व समशुद्धि। माता जी हिंदी में बोल रहे हो तो समझ आता है राइट आपको तो, है ना नमिता माता जी? और इज इट टू मच हिंदी? No, yes, Mataji, it's fine. I can understand. फिर ज्ञान योग मतलब कि ज्ञान एक्वायर करना, नॉलेज एक्वायर करना, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करना कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो हर किसी को अपना ये ह्यूमन बीइंग होने का एक बेसिक वो है एक्चुअली, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ह्यूमंस को पता होना चाहिए कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है। आजकल जैसे जो हम रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स, बिल्कुल फ्री सेंस एंजॉयमेंट करना, ये बोलना कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, जो मन में आता है मैं करता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो बोलता हूँ करता हूँ, है ना। वो दैट इज लिविंग लाइक एन एनिमल। एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं कि जो मन करता है वो खाना, जो भी मन किया वो करना। ऑन द स्ट्रीट्स यू नो दे आर इंडल्जिंग विद द ऑपोजिट सेक्स, एनिमल्स जैसे करते हैं। तो दैट इज एनिमल लाइफ, राइट? दे डोंट हैव एनी हैंकरिंग फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ, फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ह्यूमन बीइंग होने का ये एक बेसिक ट्रेट है कि आप एनिमल से कैसे डिफरेंट हो, कि आपकी हैंकरिंग है फॉर ज्ञान, फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। द ट्रू ज्ञान इज स्पिरिचुअल नॉलेज। बाकी जो भौतिक जगत का ज्ञान है या मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है, उसको नॉलेज नहीं बोलते, उसको अविद्या बोलते हैं। तो वो प्रॉपर विद्या नहीं है। जो प्रॉपर विद्या या ज्ञान है वो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। और फिर उसको लेना, ज्ञान को, नॉलेज को, फिर उसको अप्लाई करना लाइफ में। कई लोग सिर्फ लेते हैं ज्ञान को, समझते हैं और बहुत ज्यादा स्कॉलर्स बन जाते हैं, फिलोसफर्स बन जाते हैं नॉलेज लेके, है ना, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते लाइफ में। कि अगर कृष्णा ने बोला है भगवत गीता में कि मुझे अपने मन में रखो, मुझे याद करो, मेरा कीर्तन करो, सततम कीर्तयन्तु माम, तो करो, भगवान का नाम लो, फिर याद करो, फिर कीर्तन करो। अगर भगवान ने बोला है कि अपना लाइफस्टाइल शुद्ध करो, सत्व समशुद्धिर, तो फिर हटाओ अनियन गार्लिक अपनी लाइफ में से, फिर करो थोड़ा अपना शुद्धिकरण, राइट? उसको अप्लाई भी तो करो ना। तो उस नॉलेज को नॉट ओनली समझना, अंडरस्टैंड करना, रिकलेक्ट करना, सुनने के बाद, रीड करने के बाद रिकलेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, फिर अप्लाई भी करना, असिमिलेट एंड अप्लाई दैट नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन। सो दैट इज ज्ञान योग। व्यवस्थिति मतलब इसमें देखो, दिस द सिचुएशन, लेट्स सी, इसका मतलब था, ओके दैट इज जस्ट अ कनेक्टिंग वर्ड। दानम मतलब चैरिटी। सो द नेक्स्ट क्वालिटी, सो कृष्णा गेव सो फार अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, ये 3 क्वालिटी की। चौथी क्वालिटी है दानम या चैरिटी। तो चैरिटी करना, चैरिटी में प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं कि हमको चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी भी हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए ही होती है। जैसे हमें अपना, चैरिटी का मतलब क्या, हमें वॉलंटरली कुछ चीजें छोड़नी चाहिए। खासकर गृहस्थास को, हाउस होल्डर्स को, जो सेंस एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। हम बहुत ज्यादा कर्मा अटेन कर रहे हैं, राइट? हम इतने काम वगैरह करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, करते हैं, हम वी आर एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ कर्मा। So how can we purify ourselves? By doing some charity, and do charity in such a way that it is in mode of goodness. Actually next chapter में आएगा कि what is a charity in mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance.
we should do charity in mode of goodness. The best charity is if you do a charity for spiritual cause, क्योंकि उसमें फिर कोई कर्मा नहीं लगता और आपके कर्मा जो गृहस्थास को मिलते हैं वो साफ होते हैं. इसलिए हम जो धन अर्जित करते हैं उसका कुछ हमको चैरिटी में देना चाहिए, ताकि हम उस धन का, उस जो हम प्रोफेशन में एंगेज हैं उससे जो हमें कर्मा मिल रहे हैं वो थोड़ा प्योरीफाई हो सके. इसलिए दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए चैरिटी इज एक्चुअली, सो ऑल दीज फर्स्ट 3-4 क्वालिटीज आर एक्चुअली रिकमेंडेड वेरी मच फॉर हाउस होल्डर्स. ये जो दान की क्वालिटी है वेरी मच रिकमेंडेड फॉर हाउस होल्डर्स. फिर नेक्स्ट इज दमस. दमस मतलब सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वी शुड कंट्रोल आवर सेंसेस एंड कंट्रोल आवर माइंड, है ना. माइंड का कंट्रोल स्पेशली वेरी मच रिकमेंडेड, एंड अगेन फॉर द हाउस होल्डर्स जिनको बहुत फ्रीली सेंस एंगेजमेंट अवेलेबल है, सेंस इंजॉयमेंट अवेलेबल है, उनको थोड़ा सेंस इंजॉयमेंट गिव अप करनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए. ये नहीं कि टीवी पे जो आ रहा है देखते जाओ फॉर अनलिमिटेड टाइम, देखते ही जा रहे हैं, बिंज वॉचिंग कहते हैं ना जिसको. जैसे पहले तो होता था ना, दूरदर्शन होता था या कुछ होता था, देयर यूज्ड टू बी जस्ट वन टीवी शो यू विल वॉच ऑन अ संडे नाइट या संडे मॉर्निंग, है ना. अब तो यू कैन वॉच जितना मर्जी ऑन नेटफ्लिक्स या इतने सारे ये चैनल्स हो गए हैं, बिंज वॉच कर सकते हो. So we should have some self-control, how much I want to watch or what I'm watching, what I'm hearing, right? Who am I engaging with? What kind of people am I engaging with? So some self-control should be there, right? लोग बाहर जाते हो, आप कुछ भी खाते हैं, मीट खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, राइट, फ्लैश ईट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स शुड हैव सेल्फ कंट्रोल कि आई एम नॉट गोइंग टू एंगेज इन ऑल दैट काइंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट. ऐसे ही सोने पे कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होना चाहिए, माइंड में पे कंट्रोल होना चाहिए. इसीलिए हम जैसे चैंटिंग करते हैं कि हमें अपना माइंड को बार बार फोकस करना है ऑन कृष्णा ओनली. सो दैट इज सेल्फ कंट्रोल. यज्ञ. यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस. सो दैट वी ऑलरेडी नो दैट वी शुड डू. ये 3rd चैप्टर में तो इसमें बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि यज्ञ करना चाहिए. यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस करने चाहिए. And for every yuga, one type of sacrifice is recommended. And for Kali Yuga, the sacrifice recommended is Sankirtan Yajna या जपा यज्ञ. मतलब नाम संकीर्तन करना चाहिए. इसलिए हम कीर्तन करते हैं, जैसे कि on the streets, in the association of devotees या temple में, या we do chanting. So holy कीर्तन, holy names का जपा या chanting करनी चाहिए. Very much recommended. Again, for our purification. So that is the recommended yajna for this age. There is a beautiful verse in Chaitanya Charitamrita. Kali kale naam rupe Krishna avatara, naam hai te haya sarva jagat nistara. That in this Kali Kal, Krishna has taken avatar or incarnation in the form of naam rupe Krishna avatara. Krishna ने नाम की फॉर्म में अवतार लिया है. And then another verse says, तारा मध्ये सर्वश्रेष्ठा नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन. So take the name offenselessly and you will get the Krishna prem, पाए प्रेम धन. That is sacrifice. So we should do some sacrifices. स्वाध्याय. स्वाध्याय मतलब self study. That we should do some Vedic study of the Vedic literatures or scriptures. We should do some scriptural study. This is meant for especially brahmacharis but also for grahasthas. So we should save some time as a household. We should come together, जैसे अभी हम हैं, या फिर अपने बच्चों के साथ भी, या जैसे भी हम कर सकते हैं. अगर we should have hari katha, we should read our Vedic literature, we should read Ramayana and Mahabharata and Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Save some time. So that is swadhyaya. So we should all cultivate Vedic knowledge or scriptural knowledge. Tapa. Tapa मतलब austerities. So कुछ austerity या कुछ तपा करनी चाहिए. Again, तपा का austerity करने का मतलब ये नहीं जैसे कि कोई बोलता है कि मैं आज कि मैं नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल भी खाना, और पूछे कि क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है. That is not tapa. Tapa means voluntarily giving up something, not because you're not able to eat, but because you have all the means to eat, but voluntarily you do an austerity that today I'm keeping Nirjala Ekadashi or I'm not eating grains today. That is tapa या austerity. अपना time, अपनी convenience, अपना comfort देना to please Krishna
to show that I'm not just this body, and I'm not so attached to this body that I can not give up some of the bodily urges. So some of the bodily urges को give up करना उसको बोलते हैं तपा. अपने कंफर्ट को गिव अप करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना, तपा बोलते हैं उसको, ऑस्टेरिटी. जैसे कि हम कार्तिक के महीने में बहुत सारे वाउस लेते हैं कि हम लेट्स से कोई वाव लेता है कि मैं कम खाना खाऊंगा, या मैं मीठा नहीं खाऊंगा, या मैं इतनी बार दंडवत करूंगा, अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्ट देके इतने बार दंडवत करूंगा. इस तरीके से लोग तरह तरह के तप करते हैं. So that tapa is recommended for our purification. And the last one mentioned in this verse is arjavam. So arjavam मतलब simplicity. इसलिए वैष्णवास को बोलते हैं ना कि सिंपल होना चाहिए. क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी ही वैष्णविज्म होती है. वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी. सरलता ही वैष्णवता, ऐसा बोलते हैं कुछ, कि वैष्णव जो होते हैं बहुत सरल लोग होते हैं, बहुत सिंपल लोग होते हैं. सो सिंप्लिसिटी का मतलब हमारे आचरण में सरलता होनी चाहिए. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक, या जैसे कि कुछ बोलना कुछ करना कुछ. ड्यूप्लिसिटस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे कुछ और पीछे कुछ और. जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं, हमारे फॉल्ट्स हैं, वो हमको दूसरे वैष्णव्स को देखने देना चाहिए. लेट देम सी योर फॉल्ट्स, योर डेफिशिएंसीज. लेट देम सी, be real in front of people. That is simplicity. Be real. So be real does not mean कि अपने आप को अपनी गुड क्वालिटीज को हाईलाइट करते रहना सबसे ज्यादा, कि देखो मैं ये बहुत अच्छा करता हूँ, देखो मैं इसमें सबसे ज्यादा स्किल्ड हूँ, या है ना, मैं ये ऑस्टेरिटी बहुत ज्यादा करता हूँ. ऐसे भक्तों को ये दिखाना कि मैं इस चीज में बहुत बढ़िया हूँ. दैट इज नॉट सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी मीन्स कि अपनी गुड क्वालिटीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, और अपनी डेफिशिएंसीज या फॉल्ट्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना सबके सामने. दैट इज सरलता, दैट इज सिंप्लिसिटी. नो डुप्लिसिटी एंड नो टू फेसेड बिहेवियर. जैसे इस दुनिया में आजकल लोगों का टू फेसेड बिहेवियर होता है ना, कि कुछ और बोलेंगे करेंगे कुछ, वो नहीं. दैट इज नॉट सरलता, दैट इज नॉट वैष्णवता. So that was this verse, 9 qualities Krishna mentioned. Anyone wants to share from this? कोई points या any of the qualities you struggle with, या you would like to, you think you have it very nicely, ऐसा कुछ भी? Mataji, we don't have these. It's a work in progress. Right. लेकिन ये सब प्रभुपाद ने हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस ऐसा दिया है कि अगर हम चाहें तो हम ये सारी क्वालिटीज को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि ज्ञान अर्जित करने के लिए हम ये अब भगवत गीता क्लास करते हैं, राइट, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं. दान या चैरिटी, अब जैसे कल आप सब लोगों से दीप दान करवा रहे हो MSF पे, या आप प्रसाद दे रहे हो वहां पे, दैट इज दान, राइट. दमस मतलब सेल्फ कंट्रोल. आप एकादशी पे अपने आप को कंट्रोल करते हो कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा या ये नहीं करूंगा, राइट, लाइक दैट. यज्ञ आप जपा करते हो एवरी मॉर्निंग, है ना, दैट इज संकीर्तन यज्ञ. सत्व संशुद्धि, अपनी लाइफ को, अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, राइट. हमने कुछ चीजें खाने पीने में छोड़ दी हैं, ऐसे क्या कुछ लोगों का संग छोड़ दिया होगा कि इनसे हमें गलत सीखते हैं तो हम छोड़ दिया होगा कुछ. ऐसे से हम अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई कर रहे हैं. अभयम बहुत मुश्किल है क्योंकि हमको बहुत ज्यादा डर लगता है फ्रॉम प्रॉब्लम्स, है ना, कि कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, हमारे हेल्थ का लॉस, प्रॉपर्टी, इस तरह से हमें अब फियरलेसनेस आने में बहुत देर लगती है. दैट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बिकॉज दैट मीन्स टेकिंग फुल शेल्टर ऑफ कृष्णा. तपा या ऑस्टेरिटीज, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, स्क्रिप्चुरल स्टडी, ये सब थोड़ा थोड़ा हम करते हैं क्योंकि ये प्रभुपाद ने सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया इन दिस प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद कि उन्होंने सब चीजें डाली कि अगर आप डिवोटी हो तो आपको चैंटिंग करनी है, आपको ये नो मीट ईटिंग, ये सारे जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन दिया है ना, ताकि आपकी एग्जिस्टेंस प्योरीफाई हो सके. प्रभुपाद ने कहा कि हरी कथा सुननी है, बोलनी है, पढ़ना है, राइट, भगवत गीता भागवतम पढ़नी है. तो उन्होंने इतनी, इसमें से देखो कितनी चीजें प्रभुपाद ने हमको इसी
इस प्रोसेस में ही दे दी। तो अगर आप अपने आप को वैष्णव या डिवोटी बोलते हो या बनना चाहते हो तो आप ये सब चीजें करते ही हो ऑटोमेटिकली। सो इसलिए मुझे भी बहुत ये कनेक्शन, ये रियलाइजेशन जब हुई कि प्रभुपाद ने कितना ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दिया एवरीथिंग इन द प्रोसेस, आई रियली admire that he's a truly eternally liberated soul, नित्य सिद्ध डिवोटी जो दे सकते थे ऐसा हमको। Then comes next verse, थोड़ा quickly करते हैं because I know Mataji has to leave. So अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, है ना। नॉन वायलेंस जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक नॉन वायलेंस इज कि किसी भी लिविंग एंटिटी को मारना नहीं है, राइट। सो वी डोंट किल एनी एनिमल्स, वी डोंट ईट फ्लैश, राइट। एंड देन रियल अहिंसा मीन्स नॉट चेकिंग एनीवन्स प्रोग्रेसिव लाइफ। ये प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी उनकी एक प्रोग्रेशन चल रही है थ्रू द स्पीशीज, कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बाद वो इस स्पीशीज में जाएंगे। अगर आपने उनको मार दिया तो फिर उनको उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे आपने किसी गाय को मार दिया तो फिर उसको फिर से गाय बन के आना पड़ेगा, जबकि हो सकता है वो गाय बन के आगे जा सकती थी। तो इस तरीके से आपने उनका प्रोग्रेशन जो थी थ्रू द स्पीशीज उसको हिंडर कर दिया, उसको रोक दिया। ऐसा कभी नहीं करना है, तो वो अहिंसा है। और दूसरा अहिंसा होती है कि किसी को भी अपने बॉडी माइंड वर्ड्स किसी भी तरीके से गलत नहीं करना कुछ भी। जैसे कि फिजिकली हम कोई वायलेंस नहीं करते, राइट। फिजिकली तो दूर की बात, वैष्णव तो मन से मतलब माइंड में भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, गलत नहीं सोचते, है ना। बोलना भी नहीं है, वर्ड्स भी गलत नहीं निकालने किसी के बारे में। टॉलरेट करना है, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, नॉट ओनली वैष्णव, नॉन डिवोटीज भी, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपसे रूड है, थोड़ा बहुत किसी ने आपकी ईगो पे कुछ बोल दिया, तो उसको टॉलरेट करना है ना। तो ये भी एक वैष्णव क्वालिटी है, टॉलरेंस। छोटी मोटी प्रोवोकेशंस को टॉलरेट करना है ना। खासकर अगर वो हमारे जिस थोड़े बहुत हमारी डिसरिस्पेक्ट है या ऐसा तू मैं टाइप है, उसको टॉलरेट करना है, दैट इज ऑल्सो अहिंसा। एंड देन अपने और मेंटली, सो वर्ड से भी और मेंटली भी अहिंसा कैसे करनी है कि किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। कोई गलत विचार आने लगे तो चैंट कृष्णा's नेम या फिर सिंग वैष्णव भजन, है ना। सो माइंड को भी ट्रेन करना है कि किसी के बारे में कोई गलत विचार नहीं है, दैट इज ऑल्सो अहिंसा। देन सत्यम मतलब ट्रूथफुलनेस, है ना, ट्रूथफुलनेस। अब इसमें जितनी भी क्वालिटीज है ना, हर क्वालिटी का ऑपोजिट भी कोई डिमोनिक पर्सन ना ऑपोजिट मतलब भी निकाल सकता है। जैसे क्या, सत्यम का कोई बोलता है मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, मैंने तो उसके मुंह पे जाके बोल दिया कि तुम तो बहुत ही बुरे दिखते हो, ये कुछ भी बोल दिया, हाँ, like that is not satyam, that is not what Krishna means here by satyam, you are straightforward to the point that you hurt other people. No, some people are very proud and very straightforward, and that is I'm not duplicitous, I'm very simple, look, I will say whatever comes to my mind. Nahi, that kind of straightforwardness, simplicity or satyam is not what Krishna referring to. You should be satya matlab truthfulness about yourself, not about other people. अपनी जो प्रॉब्लम्स, अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं, अपने जो फॉल्ट्स हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उनके बारे में सत्य होना। दूसरों के बारे में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि कोई क्या दिखता है, कैसा बोलता है, क्या करता है, वो सत्यम नहीं है। किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अपने तो गुड क्वालिटीज को हाईलाइट करते रहना और दूसरों की बैड क्वालिटीज को हाईलाइट करना कि इसने चोरी की, इसने ये किया, वो किया, ये डिवोटी है, ये तो पहले ये करता था, वो करता था। दैट इज नॉट सत्यम, that will cause offenses actually. So satyam means honest about yourself, about your situation. Not you don't need to comment or don't need to highlight other people's situations. And we are talking about, we're not talking about big criminal activities or anything here. We are talking about basic dealings in our day-to-day life, right? उसको बोलते हैं सत्यम, कि अपने बारे में ट्रुथफुल होना। अक्रोधस मतलब कि क्रोध नहीं करना, कंट्रोलिंग योर एंगर, नो एंगर, राइट। सो अगेन टू चेक योर एंगर। अब ऐसा नहीं है कि कोई माँ अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं कर सकती या कोई टीचर अपने शिष्य पे गुस्सा नहीं कर सकता, नहीं। अगेन इसको सही कॉन्टेक्स्ट में लेना है, स्क्रिप्चर्स आर ऑल कंटेक्चुअल, है ना।
सो सही कॉन्टेक्स्ट में लेना है। क्रोधस का मतलब कि अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है किसी पे, किसी उस व्यक्ति पे, तो आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना, आपको कंट्रोल करना है क्रोध को। राह चलते कोई आपको कुछ बोल देता है, या जैसे लोग कई बार बोल देते हैं, या कुछ भी गलत करता है आपके साथ छोटा मोटा, तो टॉलरेट करके ज्यादा एंगर शो नहीं करनी। और इवन अगर आपका कुछ राइट बनता भी है, जैसे कि आप टीचर हो या आप पेरेंट हो, तब भी टॉलरेट करके ही, मतलब एक नॉब होना चाहिए, एंगर का भी एक नॉब होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऐसी फ्लेम है एंगर की, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो तो वो आग लगा देगी, राइट? आप, और आग किसकी लगेगी, भस्म कौन होगा, आप खुद ही जलोगे। इट इज एन अनकंट्रोलेबल फायर, बट इट शुड बी कंट्रोल्ड। क्रोध शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड हैव अ नॉब ऑन इट। उतनी ही आग बढ़ानी है जिससे कि पॉइंट भी कन्वे हो जाए, है ना, आपकी अथॉरिटी भी शो हो जाए, और दूसरा व्यक्ति, आप भी जलो भी नहीं। सो क्रोधा मीन्स कंट्रोलिंग योर एंगर। त्याग, त्याग मतलब अगेन रिनंसिएशन। सो त्याग ऑल्सो मीन्स कि गिविंग अप सर्टेन थिंग्स दैट आर डियर टू यू। जैसे कई लोग ना चैरिटी करेंगे, जैसे हम कई बार सामान देते हैं ना, गुडविल में हम सामान देते हैं कि ये मेरे काम का नहीं है, ये दे दिया, ये कपड़े मैंने पहन लिए, ये दे दिए। दैट इज नॉट त्याग, कि आपको जो चीज नहीं चाहिए थी वो आपने दे दी किसी को, तो वो त्याग हो गया। त्याग मतलब आपको वो चीज भोग सकते थे, लेकिन आपने उसको त्याग दिया फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर किसी और की भलाई के लिए या भगवान की सेवा में आपने उसको छोड़ दिया, वो त्याग है। त्याग वो नहीं कि मैं उसको भोग चुका, या मेरे लिए वो वेस्ट है, या मेरे को वो चाहिए नहीं तो मैंने किसी को दे दिया। दैट इज नॉट त्याग। त्याग मीन्स आई हैड $100. I could have used the whole $100, but I decided to give up that $20 out of that to somebody, for Krishna service or for their physical or mental well-being. That is tyag. Then shanti. Shanti means peacefulness या tranquility of mind, है ना? शांति। तो जैसे हमारा माइंड है, हमारा मन है, इतना चंचल है, इधर से उधर भागता है, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। शांति होनी चाहिए अंदर से। ब्लिस होगा जिसको, जो भगवान से कनेक्टेड रहेगा व्यक्ति, उसको अंदर से बहुत ब्लिस रहेगा, वो बहुत जल्दी एजिटेट नहीं होगा, बहुत जल्दी उसकी मन की शांति भंग नहीं होगी, ट्रैंक्विलिटी भंग नहीं होगी, जितना जो ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड होगा। उसके ऐसे है ना कि जैसे हम वो डालते हैं ना, पेबल डालते हैं पानी में से, पेबल डालते हैं तो रिपल्स बनते हैं ना। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस बहुत स्थिर है, स्टेबल है, तो उसमें कोई पेबल डाले तो रिपल्स नहीं बनने चाहिए। इट शुड बी वेरी, वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड वेरी इजीली बाय पीपल प्रोवोकिंग अस। दैट इज शांति। अपाइशुनम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस इन भक्ति। अपाइशुनम मतलब फॉल्ट, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, वही ये थोड़ा सा ओवरलैप है हर क्वालिटी में। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब कि वही दूसरे लोगों के अवगुण बहुत जल्दी दिखते हैं, बैड क्वालिटीज बहुत जल्दी दिखते हैं, और अपनी गुड क्वालिटीज दिखती हैं। वैष्णव को उल्टा होना चाहिए, अपनी बैड क्वालिटी ज्यादा दिखनी चाहिए और दूसरों की गुड क्वालिटी ज्यादा दिखनी चाहिए। और दूसरे लोगों से रिलेशनशिप में कैसे होना चाहिए, गुड बैड, उनकी बैड क्वालिटीज को ज्यादा हाईलाइट मत करो, इग्नोर कर दो, सप्रेस कर दो, उनकी गुड क्वालिटीज को हाईलाइट करो, तो आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगा, और that person will also flourish, their good qualities will also get more fortified, क्योंकि आपने उनको नरिश किया है। So we should not have fault finding mentality. We should not be looking for petty faults. छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालने की आदत, that is not good. That is Vaishnav has aversion to that. दोषारोपण बोलते हैं, दोष। यस प्रभु जी, दोषारोपण नहीं करना चाहिए, फालतू का दोष देखना, दोष दर्शन करना, तो दूसरों के दोष दर्शन करना, दोषारोपण करना, दैट इज वो वैष्णव को नहीं भाता। दया, दया मतलब कंपैशन, राइट, मर्सी। हमें पता ही है कि बहुत कंपैशनेट होते हैं, तो दूसरों के दुख देखकर या चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स देख के बहुत जल्दी द्रवित हो जाना और उनको हेल्प करना, या दैट इज अगेन डिवोटीज के आपस में रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में डिवोटी केयर नाम की एक चीज होती है कि आपस में एक दूसरे की केयर कैसे करना, टू रीच आउट जब कोई प्रॉब्लम में है, तो दैट इज कंपैशन। एंड देन ऑफ कोर्स कंपैशन टू अदर लिविंग एंटिटीज, व्हेन यू सी अदर लिविंग एंटिटीज, अ बर्ड, अ रेप्टाइल, समथिंग,
you sing Hare Krishna to them, right? Say Hare Hare, say Krishna Krishna, and they will also advance in their progression. Daya Bhuteshva matlab to all living entities, compassion to all living entities. अलौलुप्तवम, अलौलुप्तवम मतलब कि लौल्यम नहीं होना. लौल्यम मतलब ग्रीड नहीं होना. तो ग्रीड मतलब मटेरियल ग्रीड. अगेन हरि कथा के लिए ग्रीड होनी चाहिए, चैंटिंग ऑफ नेम्स के लिए ग्रीड होनी चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन के लिए ग्रीड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मतलब है मटेरियल ग्रीड नहीं होनी चाहिए. इस संसार के चीजों के लिए लौल्यम नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी भोग लूं, वो भी भोग लूं, इसके पास ये है, वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. दैट इज अलौलुप्तवम. सो वैष्णवा या जो जिनकी डिवाइन क्वालिटीज होती हैं वो एक दूसरे की ऐसे प्रॉपर्टीज या इस तरह की चीजों को देख के ग्रीड नहीं आती उनको, तो उनको बिल्कुल मटेरियल ग्रीड से अवर्जन रहती है. अलौलुप्तवम. मार्दवम, मार्दवम मतलब जेंटलनेस या माइल्ड बिहेवियर, कि माइल्ड होना चाहिए, बहुत हार्श नहीं होना चाहिए डिवोटीज को या वैष्णवास को या अच्छे जिनमें गॉडली क्वालिटीज हैं. दे आर वेरी माइल्ड मैनर्ड, वेरी जेंटल फोक, not very loud, not very agitating to others, right? Again, very pleasingly they talk, very gently they behave with the other person, mild mannered, not very वही सब चीज angry नहीं होना, gently बात करना, gently behave करना, compassionately, that is mild mannered person. Like a gentleman, इसलिए बोलते हैं ना gentleman या gentle lady. क्यों बोलते हैं? क्योंकि there is a very good quality for a human being to be we should be all gentle. That is why Prabhupada बोलते थे कि वैष्णवास जो होते हैं they're always gentlemen and gentle ladies. So, and he also used to say that this material world is not a place for a gentleman. So this, because यहाँ पर लोग आपको टेस्ट करते रहते हैं if you're gentle, but regardless we should still be gentle and mild mannered. हरीर क्या होता है? हरीर होता है एक तरह से लज्जा या मॉडेस्टी मतलब खासकर फीमेल्स के लिए लज्जा बहुत जरूरी है कि अपने आप को ढक कर रखना या बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना. बट मॉडेस्टी कैन ऑल्सो मीन शो ऑफ नहीं करना. इवन फॉर मेन ऑल्सो बहुत ज्यादा फ्लैशी जैसे चीजें डालना, ज्वेलरी डालना, या बहुत ज्यादा ऑपुलेंट क्लोथ्स डालना, बहुत ज्यादा ऑपुलेंटली ड्रेस होना कि हमको सब लोग नोटिस करें, है ना. बहुत ऐसे राजसी वेशभूषा में रहना, तो वो एक तरह से आप भगवान की नकल कर रहे हो, क्योंकि वो चीजें सिर्फ भगवान पे ही शोभा देती हैं. वो सब तरह का गोल्ड, वो तरह की ज्वेलरी, वो तरह की साड़ीज, जैसे लोग शादी में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि किसने क्या डाला, कितना बड़ा हार है, कितना बड़ा वो है, वो सब चीजें वो भगवान के लिए ही है. हर चीज भगवान की इंजॉयमेंट के लिए है. वो भगवान पे ही जचती हैं. हम पे एज ए सेवक वो नहीं जचती. तो इसलिए मॉडेस्टी होना चाहिए कि हम बिल्कुल महल में रहेंगे, हम बहुत सबसे बड़ी से बड़ी गाड़ी में रहेंगे. शो ऑफ, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए. अचापलम मतलब अचपलम. तो चपल का मतलब होता है जैसे फिकल माइंडेड, है ना, अनस्टेडी. और अचापलम का मतलब है कि बहुत स्टेडी माइंड या स्टेडी डिटर्मिनेशन, की स्टेडी होना, संकल्प होना, डिटर्मिन्ड होना, दैट इज अचापलम. तो ये हो गए. इसलिए संकल्प लेना चाहिए कि जो अच्छी चीजें से हमें ये सब चीजों को धीरे धीरे अपने लाइफ में एक्वायर करना है, तो हमको संकल्प लेना चाहिए कि मैं ऐसा कृष्णा को प्लीज करता है ऐसा बिहेवियर, सो आई वांट टू एक्वायर दिस क्वालिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली. माता जी, डू यू हैव टू लीव? आप म्यूट पे हो. ओके, यस माता जी. ओके, श्योर माता जी. आप प्लीज कैरी ऑन. वन क्वेश्चन. Yes. वो tomorrow वो कितने how many people should we cook for tomorrow? माता जी अभी हमने ना भेजा नहीं है, इस पे डालते हैं, देखते हैं कितने लोग आएंगे. बट एटलीस्ट मैं, नव्या, निर्भय प्रभु, 3 हम, एक वो वाली माता जी होंगे, आप और पूनम माता जी की फैमिली, ये तो होंगे ही. हो सकता है इफ रवि प्रभु joins us और अनीता माता जी joins us, I'll let you know, maybe 10 people. Okay. Will be just to be sure, we'll just do it for about close to about 15 to 20 people. Is that okay? Yes. Okay. Sure, Mataji. I'll call you. We'll talk. Okay. Hari bol. Thank you. प्रभु जी ये एक वर्स और फिनिश कर लेते हैं हम लोग. जी. ये खत्म हो जाएगा फिर.
फिर हम रिकॉर्डिंग भेज बिल्कुल। देंगे, जो नहीं आ पाए लोग वो फिर अपना पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। ओके ओके मैम। और चलिए। आप प्लीज शेयर कीजिए, आपको तो ये सब पता है, मुझे तो बल्कि कम पता है, लेकिन आई एम स्टिल गोइंग टू शेयर जो मैंने पढ़ा है। जी। इसके बाद है तेज। तेजा मतलब विगर, विगर या ब- तेज, तेजा का मतलब है कि जैसे बल, हाँ जी, यस प्रभु जी। बल तेज। हाँ हाँ, बल। जैसे क्षत्रिय लोग होते हैं उनमें बल रहता है ना, बॉडी का तेज। बल या विगर, तेज रहना है ना, तेजस्वी होना। कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं स्पेशली उनमें ये क्वालिटी होती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें हमें। तो होता है जी। तेज। और बाकी जो तेज है, विगर है बॉडी का, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से भी आता है। तो ऐसा बोलते जी। हैं कि जो लोग क्योंकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल होता है, यम नियम फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी की पोटेंसी बढ़ती है। एक्चुअली बॉडी की जो विगर है जी। वो इम्प्रूव होता है, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, एंड फिजिकली ऑल्सो यू बिकम मोर केपेबल, मोर हम्म, पोटेंट। तो दैट इज तेज, विगर। तेज। क्षमा, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। सो फॉरगिवनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉरगिवनेस। क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि सब छोटी छोटी बात पे लोग रिजेंटफुल फील करते हैं, तो वो रिजेंटमेंट नहीं आनी चाहिए हर छोटी बात के लिए। क्षमा कर देना चाहिए। सो फॉरगिवनेस होनी चाहिए। और वही है कि कब क्षमा करना है। जैसे पांडवों के साथ इतने अन्याय हुए, फिर भी वो अपने ऊपर पर्सनल क्षमा। इंसल्ट्स हो रही थी, तो उनको क्षमा करते गए, है ना। जी। लेकिन जब स्टेट पे बात आ गई कि ये लोग रूल कर रहे हैं, इतने इरिलीजियस अधर्मी लोग राजा बनेंगे और स्टेट, पूरी कंट्री को, पूरे किंगडम को चलाएंगे, तो फिर हम और जैसे कि मदर द्रौपदी या इतने ज्यादा भागवत महाभागवत डिवोटीज पे जब इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है, तो फिर क्षमा नहीं किया जा सकता। तो एक पॉइंट होता है क्षमा का भी, लेकिन हमको देखना है कि हमारी क्या अथॉरिटी है उस व्यक्ति जी। पे जो हमारे अगेंस्ट अपराध करता है। अपराध कितना बड़ा है, छोटा मोटा पर्सनल है अपराध तो उसको माफ किया जा सकता है। क्या माफ। कनेक्शन है हमारा उस व्यक्ति से। अगर हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड हैं, तो ज्यादा लोग टॉलरेट करते हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि हम अपने व्यक्तियों को बहुत रिलेशनशिप्स कृष्णा की देन होते हैं, तो उनको छोटी मोटी जी। चीजों के लिए नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए। और जिनको आप नहीं जानते उनको भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपका वैसे ही कोई रिश्ता नहीं है। तो देखना चाहिए कि क्या, किस किस कैपेसिटी में किसी ने क्या अपराध किया है आपके अगेंस्ट, कितना बड़ा अपराध है, और क्या वो जी। अपराधी ये अपराध बार बार करते जाता है, करते रहता है, और अगर उससे उसका भी नुकसान होता है, तो फिर उनको पनिश करवाना चाहिए। जैसे कि कोई बड़े लेवल पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, वो तो नुकसानदायक हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मटेरियल लाइफ, फिजिकल लाइफ के लिए, तो उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। और आपको देखना चाहिए आपकी क्या अथॉरिटी है। तो हमें अपने हाथ में भी नहीं ले लेना चाहिए कि मैं ही सबके अगेंस्ट रिवेंज लूंगा या वेंजफुल होऊंगा। अब जो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं, दे डील विद द पर्सन। So like ओके। that, Shama is practiced. It is a very big topic on whom to forgive, when to forgive, what is the amount of aparadh or offense being committed, what level is the offense being committed, like that. Then comes Dhriti. Dhriti is also a very important quality, very very neglected quality, very subtle quality. Dhriti का मतलब होता है fortitude, जैसे प्रभुपाद ने इसको किया है fortitude translate. Fortitude का मतलब है जैसे धैर्य। इमोशन, हाँ धैर्य भी, धैर्य धैर्य। जैसे पेशेंस, पेशेंस। पर ऑल्सो इट मीन्स इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल फोर्टिट्यूड, जैसे जिसको हम इमोशनल कोशेंट बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी इमोशनली डिससेटिस्फाई या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। जी। तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड. If we have a strong relationship with the Lord, that fortifies, that nourishes us emotionally from within. तो हम इतने स्टेबल हो जाते हैं इमोशनली, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एवरलास्टिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया है विद कृष्णा, कि जब बाहर के जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े वीक भी पड़ते हैं, तो वी आर एबल टू हैंडल देम. तो दैट पर्सन इज वेरी इमोशनली मेच्योर एंड स्टेबल. एंड दूसरे लोगों के भी इमोशंस को वो एक्नॉलेज कर सकता है ऐसा व्यक्ति, एंड कैन डील विद देम विद कंपैशन.
He's not easily discouraged, easily dissatisfied, easily disheartened by the ups and downs of temporary relationships. So that is fortitude. बहुत तरह emotional quotient एक तरह का, emotional strength एक तरह की. That is धृति. शौचम तो हमें पता ही है, cleanliness की अपना अंदर की भी क्लीनलीनेस और बॉडी की भी क्लीनलीनेस. मेंटल क्लीनलीनेस की कुछ गलत विचार नहीं आने चाहिए हमें. गलत विचार जैसे लस्ट वगैरह टाइप के या कोई भी और तरह के गलत विचार. और कॉन्शियसनेस भी क्लीन होनी चाहिए जो चैंटिंग से होती है. और बॉडी भी क्लीन होनी चाहिए जो अपनी हम प्रैक्टिस करते हैं डेली हाइजीन एंड ऑल. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस. अद्रोह. अद्रोह मतलब अद्रोह का मतलब था नो एनवी. नो एनवी एंड नो रिजेंटमेंट. जैसे कि किसी के अगेंस्ट कोई द्रोह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इसके पास ये इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है. एनवियसनेस या होना चाहिए. नो एनवियसनेस होनी चाहिए. निर्मत्सर होना चाहिए व्यक्ति को. उसको बोलते हैं अद्रोह. तो एनवियसनेस का तो हमें पता है वेरी बैड क्वालिटी. अगर किसी को एनवियसनेस है तो बहुत ही बुरी है वो, और वो व्यक्ति को अंदर से खा जाती है. ईर्ष्या कर लेते हैं. हाँ, ईर्ष्या. ईर्ष्या. यस प्रभु जी. ईर्ष्या होना है ना, एनवी होना, जेलसी होना. इतनी लोगों में इतनी ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है कि वो दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. कई बार इतना एनवी हो जाती है. नाती मान्यता. नाती मान्यता मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनर नहीं होना चाहिए. मान. मान मतलब ऑनर. तो ऑनर की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा सब लोग मान करें, सम्मान करें, तब मैं कोई काम करूंगा, या फिर मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे फेम मिले, सब लोगों में मेरी वाहवाही हो. ये मान की एक्सपेक्टेशन इज वेरी 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 लोली क्वालिटी. एक्चुअली हमारे आचार्य तो बोलते हैं, बहुत ही गलत बोलते हैं इसके बारे में. बोलते हैं कि मान की एक्सपेक्टेशन होना इज लाइक जैसे कि पिग जो है वो स्टूल्स खाते हैं ना. इट इज कंपेयर्ड टू दैट. इमेजिन इफ यू आर हैंकरिंग फॉर मान, for recognition and fame, that means you are addicted to the stools like pigs are, like that. तो ये ऐसे समझ लो. तो इसलिए कोई ऑनर की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. तो बिना एक्सपेक्टेशन के वैसे भी भगवान को प्लीज करने के लिए सेवाएं की जानी चाहिए. भगवान की को प्लीज करने के लिए ही हमें चीजें करनी चाहिए, ना कि लोगों की से मान लेने के लिए. तो फिर एंड देन कृष्णा कंक्लूड्स कि these are the transcendental qualities. संपदा मतलब this is the treasure, this is the wealth of devim. Devim मतलब transcendental, of divine people, of godly people, of godly men who are born of divine nature. अभिजातस्य का मतलब होता है जो पैदा होते हैं. One who is born of. So जो लोग पैदा होते हैं with these divine qualities, they're godly people. For example, certain जैसे कुछ डिवोटीज की फैमिली में जब बच्चे पैदा होते हैं, they already have some of these qualities. और हमारे में भी दिखेगा, हमारे आसपास लोगों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में कुछ लोगों में ये क्वालिटीज पहले से ही होती हैं. They don't even have to cultivate. They're already very compassionate and forgiving and tolerant and fearless and hankering for spiritual knowledge and simple, truthful. ये सब एंगर नहीं करना, ये सब रहती हैं बहुत लोगों में. और अगर हमको चाहिए, जैसे कि शास्त्रार्थ में बताया गया, हमें चाहिए कि कोई बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा ऐसा हो जिसमें ये क्वालिटीज हों, तो गर्भोदान संस्कार बताया गया उसके लिए कि human beings are not supposed to mate like animals. They should do गर्भोदान संस्कार so that they attract a pure soul. ताकि जो उनका बच्चा होगा that will be a devotee, एक हरि भक्त होगा या मोड ऑफ गुडनेस में होगा, उसमें ये डिवाइन क्वालिटीज रहेंगी, है ना. तो इस तरीके से हमको ऐसा बच्चा भी, ऐसे डिवोटीज की फैमिलीज में हम देखते हैं बच्चे ऑलरेडी दे आर वेरी एडवांस्ड कई बार बचपन से ही. वन बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट डिवाइन क्वालिटीज. एंड जिनमें ये नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग जो ऐसे ही हैं 30-40 साल निकाल दिए गलत क्वालिटीज में, then they should try to cultivate these qualities that are very pleasing to Krishna. Okay. So we can stop here, I think. Yes. Do you want to share something, Prabhuji? Please share. नहीं, बहुत अच्छा. मतलब सुबह पढ़ा था मैंने
आज रोज तो पढ़ता हूँ मैं गीता, थोड़ा एक अध्याय, एक दो श्लोक तो पढ़ता हूँ मैं। आज सुबह में मैं 16 अध्याय पढ़ा था, लेकिन अभी जो मतलब पढ़ने से और आपने जो व्यक्त किया उससे बहुत क्लियर होता है माइंड, बहुत समझ में अच्छी तरह से आया मैडम। अपने आप पढ़ने से और आपके बताने से और उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छा लगा, बहुत इजी से समझा सब। थैंक यू प्रभु जी। मैंने तो सब पढ़ा, प्रभुपाद के परपोच में लिखा हुआ है सब कुछ, और थोड़ा डिवोटीज का सुनती हूँ मैं। जस्ट मेरे को भी धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये जो क्वालिटीज हैं ये जस्ट ऐसे ही फेस वैल्यू पे ऐसे नहीं है कि हो हाँ मैं फियरलेस हूँ या हाँ मुझे गुस्सा नहीं आता। देर आर वेरी एक्चुअली डीप मीनिंग्स, एंड व्हेन वी प्रैक्टिस वी विल गेट दीज रियलाइजेशंस कि you know actually what it means to have these qualities. ओके, So ठीक है प्रभु जी, we can stop here I think. यस, We'll chant 11. We'll chant one round together if you're okay. Before that, I'll stop. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल।